दोस्तों, कई बार अन्य मुद्दे इतने हावी हो जाते हैं कि कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण अचीवमेंट पर भी या तो बहुत कम चर्चा होती है या फिर बिल्कुल ही नहीं होती है। ऐसा ही एक उपलब्धि है भारत का डिफेंस सेक्टर, जो वर्तमान में प्रगति की एक अद्भुत उड़ान पे है। सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी पूरी तरीके से विदेशी हथियारों पर निर्भर था, वह अब एक प्रमुख हथियार निर्यातक के रूप में उभर रहा है। यह बदलाव न केवल तकनीक और उत्पादन क्षमताओं को दर्शाता है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की दिशा में भी एक ठोस कदम है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपका स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज हम चर्चा करेंगे भारत के डिफेंस सेक्टर के अद्भुत ग्रोथ की। दोस्तों, 1971 के युद्ध के बाद और विशेष रूप से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने हथियारों में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को समझा। उस समय भारत को एहसास हुआ कि विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। Pakistan's armed forces laid down arms at a surrender ceremony in Dhaka before the joint command of the Indian Armed Forces and Mukti Bahini, Bangladesh's guerrilla resistance forces. Who can forget this icon? 1999 के कारगिल युद्ध ने भी इस कमी को उजागर किया। भारत को उस समय अपने पुराने हथियारों पर निर्भर रहना पड़ा। खासकर हाई टेक्नोलॉजी वाले उपकरणों की भारी कमी महसूस हुई। भारतीय सेना ने भी माना कि हथियारों और उपकरणों की कमी के कारण हताहतों की संख्या अधिक हुई। यह भी कहा गया कि यदि इजरायल ने समय पर मदद न की होती तो यह संख्या और बढ़ सकती थी। इसके बावजूद भारत दशकों तक रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा। ऐसी ही एक घटना 2009 से 2014 के बीच हुई, जब भारतीय सेना को बुलेट प्रूफ जैकेटों की भारी कमी का सामना करना पड़ा। सेना ने 2009 में 1,86,000 जैकेटों की मांग की थी, फिर भी यूपीए 2 की सरकार ने कोई खरीद नहीं की। बल्कि 2013 में संसद में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने बताया कि 3 वर्षों तक जैकेटों की कोई खरीद नहीं हुई और यह भी स्वीकार किया कि प्रक्रिया में देरी की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि बजट की कमी के कारण नए हथियार नहीं खरीदे जा सकते हैं। I told the delay is mainly negotiation is going on because of the shortage of money. This financial year don't expect any finalization of the agreement. दोस्तों, यह वो दौर था जब सरकारों की जिम्मेदारी से ये बता देने की थी कि बजट के कमी के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया गया है। 2014 में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान ने रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलावों की नींव रखी। इस पहल के तहत निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया गया, स्वदेशी उत्पादन पर जोर दिया गया। इसके लिए फेज वाइज कई रक्षा उपकरण और अस्त्रों का आयात बंद किया गया। 2014 में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए। इस दौरान प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मौका दिया गया और रक्षा उपकरणों के निर्यात को आसान बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाया गया। इसी समय भारत ने रक्षा उत्पाद में अपनी क्षमताओं को विस्तार दिया और नए टेक्निकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के बाजार में पेश भी किया। इसी क्रम में ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। भारत ने 2017 में ब्रह्मोस का निर्यात फिलीपींस को किया, जो न केवल तकनीकी दृष्टि से एक उपलब्धि थी, बल्कि डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह भारत के लिए एक बड़ा कदम था। इसके अलावा वियतनाम, यूएई, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका आदि देशों के साथ भी इसके निर्यात की चर्चा एडवांस स्टेज में चल रही है। लेकिन बात सिर्फ ब्रह्मोस के निर्यात तक नहीं है। 2019 में मिशन शक्ति ने भी भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में भी एक नई दिशा दी। यह एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम का परीक्षण था, जिससे भारत ने यह साबित किया कि वह अंतरिक्ष में भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है। भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश है जिसके पास ये क्षमता है। आकाश मिसाइल सिस्टम
और पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जैसे उत्पाद आर्मेनिया जैसे देश को निर्यात किए जा रहे हैं। वहीं अमेरिका और फ्रांस भारत निर्मित डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट और उनके पुर्जों का आयात करते हैं। भारतीय कंपनियां जैसे टाटा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अमेरिका की बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के लिए हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट के फ्यूल लॉज और अन्य उपकरणों की आपूर्ति करती है। फ्रांस भारत से सैन्य उपयोग के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर और नेविगेशन सिस्टम खरीदता है। बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन डिवाइस और रडार जैसे उपकरण यूरोपीय और अमेरिकी बाजार में निर्यात किए जा रहे हैं। आज भारत का रक्षा निर्यात वैश्विक बाजार में एक मजबूत स्थान बना चुका है। यूरोपीय, अमेरिकी जैसे विकसित और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ी है। यह विकास न केवल भारतीय उद्योग की ताकत को दर्शाता है, बल्कि भारत की ग्लोबल पावर और डिप्लोमेटिक प्रभाव को भी दिखाता है। यूरोप, अमेरिका और फ्रांस जैसे विकसित देश भी अब भारत से विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं। कहीं न कहीं यह बहुत गर्व करने वाली बात है। यह बदलाव भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा उत्पादन की क्षमताओं में हुई उल्लेखनीय प्रगति का प्रमाण है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट जो 2013-14 में केवल 900 करोड़ था, वो 2023-24 में बढ़कर 21,000 करोड़ तक पहुंच गया। इस दौरान भारत ने 85 से अधिक देशों को निर्यात किए हैं, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, डोर्नियर 228 विमान और बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी टेक्नोलॉजिकली एडवांस वस्तुएं शामिल हैं। भारत सरकार के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का सुखद रिजल्ट भी आया। भारतीय कंपनियां जैसे L&T, टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्ज आदि ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के एडवांस टेक्नोलॉजी को पहचान दिलाया। इसे इस डाटा से समझिए कि 2023-24 में कुल निर्यात में 60% योगदान निजी क्षेत्र का था। आज भारत में लगभग 100 से अधिक कंपनियां मिसाइल, तोप, लड़ाकू विमान के पुर्जे, नौसेना उपकरण, ड्रोन और अन्य रक्षा सामग्रियों का उत्पादन कर रही है। भारत की रक्षा उत्पादन और निर्यात यात्रा एक प्रेरणा का स्रोत है, जो बताती है कि सही नीतियां, सरकारी समर्थन और निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर सकता है और एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर सकता है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने भारतीय रक्षा उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और भारत अब अपनी रक्षा तकनीक और उत्पादनों के निर्यात में एक अग्रणी राष्ट्र बन चुका है। दोस्तों, आपके लिए ये गर्व की बात होगी कि भारत दुनिया के 25 बड़े हथियार निर्यातक देशों में से एक में शामिल हो गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप मेरे बात से सहमत हो, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइए और इसे अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।